भाई हुकूमत को देखती नहीं है, रोड सही करती नहीं है, गलियां ख़राब हैं, रोड ख़राब है, गटर के पानी निकल रहे हैं, सब निकल रहे हैं बाजी। हुकूमत को कोई देखने वाला ही नहीं है। हुक्मरानों को क्या है, पैसे तो आवाम के ही है ना, टैक्स तो हम दे रहे हैं ना, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है। और हम यहाँ पे जलील हो गए। जो प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया है, हर चीज़ नक्शा करके आपने दिया होगा ना, तो आपने क्लियर नहीं किया तो आपकी ना हिली है ना, या तो करते नहीं। अगर किया है तो उसको कंप्लीट करो। बीआरटी रेड लाइन के बाद अब ग्रीन लाइन भी सियासी तनाज़ा की नज़र हो चुकी है और यहाँ पर कई सालों से जो काम रुका हुआ था, जिसे ग्रीन लाइन की फ़ेज़ 2 को शुरू होना था, वो अब गुज़िश्ता माह अगस्त के वस्त में शुरू हुआ और अब जो है वो दोबारा सियासी तनाज़ात के बाइस रुक गया है। मेरे कैमरामैन मेहदी मेरे अक़ब में दिखाएँ तो ग्रीन लाइन का ये फ़ेज़ 2 का वो दूसरा मरहला है जो नुमाइश चौरंगी से जामा क्लात के करीब यानी 1.8 किलोमीटर का जो ये ट्रैक है उसका तरक्याती काम दोबारा शुरू हुआ था, लेकिन अब चंद मसाइल के बायस अब इसे दोबारा रोक दिया गया है, जिसपे विफाक का ये मंसूबा था जो आगाज़ से ही विफाक की जानिब से काम किया जा रहा था, लेकिन अब सूबाई हुकूमत की जानिब से NOC की मसाइल पर इसे रोका गया है। ट्रेन रक्शे तो एक तो हमारे कल्टी हो जाते हैं, सीधी बात है, पैसेंजर को भी तकलीफ है, हमें भी तकलीफ है। फिर हम जो है गाड़ियाँ बनाएं, हमारे स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं, गवर्नमेंट को कुछ है नहीं, बस माल खाना है। रेड लाइन को कामयाब करना है, इनको रेड लाइन चला दी है, बस बेवकूफ़ बना रहे हैं आवाम को। सड़कें ख़राब से ये रिक्शे टूट रहे हैं, हमारे पैसेंजर टूट रहे हैं, पैसेंजर रिक्शों में बैठ नहीं रहे हमारे, क्योंकि खड्डे जम इतने हैं। वो बोलते हैं कि भाई खड्डे जम से बचाओ। तो कराची की सड़कें ऐसी बारिश के हाल में ऐसी हो गई हैं कि हमारा रिक्शा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए। तरजानी से आती हूँ, यहाँ तक आने के लिए मुझे 2 बस करनी पड़ती है और आगे चल जाएगी तो मेरे लिए एक करना पड़ जाएगा। तो मेहरबानी करके आगे तक का करना चाहिए कोशिश। तो वो तो होंगे, जब तक रोड बनेगा नहीं जब तक रास्ते होंगे। उस मसाइल के लिए कुछ ना कुछ सबको मिलके करना चाहिए इस काम के लिए। ये मसाइल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये तो सारी मसाइल है बिल्कुल ही। और डेफिनेटली मेरा भी इस ग्रीन लाइन में सफ़र करने का मकसद यही है कि मैं भी इन सब चीज़ों से बचूँ। आपको पता है कराची के हालात और कराची की चीज़ें आपको पता है कि किन के हाथ में, जिनके हाथ में तो उनको काम करना चाहिए, डेफिनेटली वो भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि दिस इज़ कराची और कराची का मीन्स के कोई नहीं है ना। लेकिन बहरहाल जो भी हो रहा है इट्स वेरी गुड कि पैचेस भी मुर्तज़ा वहाब साहब ने डलवाए हैं, वो अभी वेरी गुड है और उनका थैंक यू सो मच है। अगर वो इस चीज़ के ऊपर देखे, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को अगर देखे तो वो ज़्यादा हमारे लिए, हमारे एरियाज़ के लिए ज़्यादा वो जो है ना एक फ्रूटफुल है कि अगर वो ज़्यादा उसको फोकस करे, मेयर साहब अगर करे तो। बाजी कराची की सड़कें बहुत ख़राब हैं, हमारे रिक्शों के काम इतने निकल रहे हैं, उससे ज़्यादा निकल रहे हैं। आज ही मकैनिक के पास जा रहे हैं, बहुत बुरा हाल है कराची की सड़कों का। भाई हुकूमत को देखती नहीं है, रोड सही करती नहीं है, गलियां ख़राब हैं, रोड ख़राब है, गटर के पानी निकल रहे हैं, सब निकल रहे हैं बाजी। हुकूमत को कोई देखने वाला ही नहीं है। तो आवाम को बड़ी सहूलत हो जाएगी इससे टावर तक जाने में, और वहाँ से वापसी में भी अब लोग वहाँ से टावर से सदर आते हैं, सदर से भी ग्रीन लाइन में जाते हैं। तो ये जो हमारा सफ़र है ये बच जाएगा हमारा। जब भी काम रोका हुआ है आवाम को मुश्किलात तो बहुत हो रही हैं इस वक्त, आवाम परेशानी तो है। चलो नेक मकसद के लिए है कि आगे काम हो रहा है कि इससे ये कि आवाम को सहूलत भी हो जाएगी आगे जाके। आवाम को यही मसाइल हुए हैं कि ये मेरा ख्याल है प्रोजेक्ट तो तकरीबन 2015 या 16 का है ना, तो आपको पता है कि ये 9 साल बाद अगर स्टार्ट हो रहा है तो 3 साल और लग जाएंगे। तो आपको पता है वो जो एक चीज़ 50 वाली है वो 150 पे चली जाएगी। एक 10 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है वो 30 अरब के जाएगा। हुक्मरानों को क्या है, पैसे तो आवाम के ही है ना, टैक्स तो हम दे रहे हैं ना, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है। और हम यहाँ पे जलील हो गए। जो प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया है, हर चीज़ नक्शा करके आपने दिया होगा ना, वो रिलीज़ किया होगा, सब चीज़ें हुई होंगी, तो आपने क्लियर नहीं किया तो आपकी ना हिली है ना, या तो करते नहीं। अगर किया है तो उसको कंप्लीट करो। इस पे चले, वो तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल का होता है ना, वो सारा आपको पता है, वो तो भी ड्रामा होता है, टैक्सेस का ये कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, वो खांचा आप समझती हैं, कुछ मीडिया में बैठी हुई हैं, क्या कह सकते हैं। आवाम को चूना लगाने वाली बात है और क्या है। शारा फैसल और अपना समामा वाला कौन सा कहलाता है, मैं नाम भूल गया, यूनिवर्सिटी रोड, तो आपको पता है ये बीआरटी के प्रोजेक्ट की वजह से रुका हुआ है। इसको भी जो यहाँ पे बदकिस्मती से ना 6 महीने वाला काम है 6 साल में होता है। तकलीफ तो आवाम को है ना, इनके लिए तो गाड़ियाँ भी रुक जाती हैं, 10 मिनट का रास्ता जो है ना वो 5 मिनट में हो जाता है, प्रोटोकॉल मिलता है। जहाँ हमें ऑफिस में जाना पड़ता है 5 से 10 मिनट की जगह पे
हमें तो घंटा लग जाता है। अब आउटबेक कर रहे हैं, हम घर से ऑफिस जा रहे हैं, 3 घंटे तो हमारे ज़ाया हो गए। इनके तो अब टाइम ही नहीं ज़ाया होता, इनके तो प्रोटोकॉल होते हैं, वक्त तो हमारा ज़ाया होता है ना, आवाम का होता है ना। 50 लोगों का टाइम ज़ाया हो या 5,000 लोगों का ज़ाया हो एक बंदे की वजह से, तो यहाँ पे तो भाई यहाँ पे तो शहनशानियत है, क्या कहते हैं वो, ये शहजादे हैं, वो अरबी शहजादे सुनते थे ना, ये उनसे भी बढ़ गए। बारिश के बाद अपना जगह जगह पे अपना पानी भरा हुआ है, रोड तंग हुए हैं और कोई अपना सफाई करने वाला नहीं है। अब ये हम लोग जाकर कंप्लेन करते हैं, वो बस मूवी बना के चले आते हैं, मगर काम कोई नहीं कर रहा है। अभी भी आप जाके देखें, हर जगह पे हर गली के अंदर गटर खुले हुए हैं, अपना कचरा फेंका जा रहा है। वहाँ पर बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ से पता लग रहा है कीचड़ में से पानी में से जा रहे हैं लोग। उसकी वजह से आप अपना बंदा लेट हो रहा है, अपना घूम घूम के जाता है वहाँ से, उसकी वजह से हमें बड़ी तंगी है इसके अंदर। अपना ये हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि हमारे को आप मसले मसाइल हमारे हल करें, ये नहीं अपना कि अपना बोल दिया सिर्फ मसले हल नहीं हो रहे हैं। जो शहरी है वो इस सियासी तनाज़े के बायस जो है वो तशवीश का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि जिसके बायस उनका कहना है कि जो अवामी सहूलत के लिए मंसूबा बनाया जा रहा था, अब वो आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगा है, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासर होना और दीगर मसाइल जो है वो पैदा हो रहा है। इसके साथ साथ इंतज़ामिया के मुताबिक जो यहाँ मशीनरी ला के खड़ी की गई है ठेके पर, और रोज़ाना की बुनियाद पर इसका जो ख़र्चा है वो दुगना होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बायस उनकी जानिब से भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। लेकिन शहरी एक बार फिर मुंतज़िर है कि कब ये मंसूबा मुकम्मल होगा और उन्हें आरामदेह सफरी सहूलियात मुयस्सर हो सकेंगी।